देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। बोलो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं गांधी पार्क में और गांधी पार्क में यहाँ कांग्रेस जनों का एक प्रदर्शन होगा जो अभी गांधी पार्क से रवाना होके और एसडीएम कोर्ट में जाने का इनका कार्यक्रम है। और इनका जो पता लगा है कि ब्लॉक स्तर पे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। यहाँ पूर्व सांसद राम सिंह कसवा भी आने की संभावना है और ये यहाँ कांग्रेस जन है और ये यहाँ ज्ञापन देंगे या क्या करेंगे इनका वो दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस पार्टी अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, बापू तेरा ये बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बापू तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बापू तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बापू तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जोर नारा बोले भाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आओ ना जाओ ना जाओ। और बताओ ये सारा सुन लीजिए, बट तक जाके बड़ा समापन कराएंगे। सत्ता के गद्दारों से, को बचाना है, सत्ता के गद्दारों से को बचाना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से समस्त कांग्रेस जनों ने मिलकर अरावली को बचाने का संकल्प कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता ने लिया है। जो लड़ाई पूरे देश और प्रदेश में चल रही है और ये लड़ाई ना किसी राजनीतिक पार्टी की है, ना किसी नेता की निजी लड़ाई है। ये लड़ाई मातृभूमि को बचाने की लड़ाई है। ये हजारों सालों से राजस्थान की धरती की रक्षा कर रही अरावली श्रृंखला को बचाने की लड़ाई है। सत्ता के अंदर बैठे गद्दार जो मंसूबे लेकर आए हैं कि 100 मीटर की पहाड़ी से नीचे जो भी पहाड़ी है उसको अरावली श्रृंखला में नहीं माना जाएगा और उसको भू माफियाओं को दे दिया जाएगा, उनके हत्थे चढ़ा दिया जाएगा। जिस प्रकार ये सरकार अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर कर अरावली का गला घोटने का काम कर रही है, भू माफिया जैसे हथियारों के हाथों में अरावली को देने का काम ये सरकार कर रही है। ये कतई देश और प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी और आने वाली भविष्य को उज्जवल करने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रकार ये अपने अरावली श्रृंखला को खत्म करके अपने प्राकृतिक जीवन को और आने वाली पीढ़ी के जीवन को प्रभावित करना चाहते हैं। ये सरकारें जो सत्ता में बैठकर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इनके जो पूंजीपति साथी हैं उनकी जेब भरने का काम कर रहे हैं और प्रकृति का और अपनी देश की जनता का गला घोटने का काम कर रहे हैं। अरावली श्रृंखला जो हजारों सालों से राजस्थान की सीमा की रक्षा कर रही है, राजस्थान को दोनों तरफ से स्वस्थ वातावरण देने का काम कर रही है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इस पर्यावरण को दूषित करने का काम
ये भाजपा सरकार और इनकी नीतियां करने की साजिश रच रही है। समस्त राजस्थान के अंदर नागरिक बंधु अरावली को बचाने के लिए सड़कों पे उतरा है। उसी प्रकार भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी अरावली को बचाने के लिए सैकड़ों की तादाद में भादरा से चलकर चाहे राजस्थान की राजधानी जाना हो, चाहे दिल्ली देश की राजधानी जाना हो, अरावली को बचाने के लिए हम भरपूर कदम उठाएंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही जिस प्रकार भाजपा सरकार नया अधिनियम लेकर आई है और नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलने का काम किया है, नाम बदलने के साथ साथ उस नरेगा को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, नई नीतियां बनाने का काम कर रही है। ये निश्चित रूप से भाजपा सरकार की यह साजिश है कि वो राजस्थान और पूरे देश के अंदर नरेगा को प्रभावित कर बंद करना चाहती है। ये एक तरीके से उस दिशा में चलने का काम कर रहे हैं कि ये महात्मा गांधी जी का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस महापुरुष ने लाठी के दम पर पूरे देश को आज़ादी दिलाई, सच्चाई का एक प्रतीक पैदा किया, सच्चाई की एक लड़ाई मुहिम चलाई, उस स्वतंत्रता सेनानी, उस देश के राष्ट्रपिता का नाम मिटाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, ये कांग्रेस पार्टी का एक एक मजबूत साथी और ये पूरे देश का एक एक मजदूर, पूरे देश का एक एक नागरिक ये कतई सहन नहीं करेगा कि महात्मा गांधी जी का नाम जो नरेगा से हटाया जा रहा है उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि समस्त भादरा की कांग्रेस की कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पहुँचे हैं। अभी थोड़ी देर में राम सिंह कसवा जी भी, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा जी भी अपने बीच में पहुँचेंगे और उससे पहले मैं वक्ताओं से आमंत्रित करता हूँ सभी दो शब्द आज के प्रोग्राम के बारे में बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मुद्दे का तो सबको पता ही है और ये कोई दो मुद्दे ही नहीं, देश में अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें संघर्ष की आवश्यकता है, जनमत बनाने की आवश्यकता है। अभी पिछले दिनों अरावली को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में का आदेश आया है, वो आदेश को अगर अपन गहराई से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। उसके लिए जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख करके जो उसकी परिभाषा बताई कि अरावली किसको माना जाए, तो उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज़ मान लिया, जिसमें सरकार ने ये कहा कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ी है उसको तो आप अरावली मानोगे और जो 100 मीटर से नीचे की है उसको आप अरावली नहीं मानोगे। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि अरावली जो है वो खनिज भंडारों से बहुत मजबूत भरी हुई पड़ी है और उसके दोहन का जो है सरकार की मंशा है और इसके ऊपर ये जो छोटी छोटी जो पहाड़ी हैं उनको इस पर्वत श्रृंखला से बाहर करके, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अरावली में पर्वत आप खनन नहीं कर सकते, इसलिए वो खनन को बैकडोर किस प्रकार से स्वीकार किया जाए, किस प्रकार से स्वीकृति जाए, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए ये परिभाषा दी गई और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज़ मान लिया। अगर अरावली को का संरक्षण नहीं हुआ तो कितने घातक परिणाम सहने पड़ेंगे, इसकी आप कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। ये करोड़ों सालों का बना हुआ स्ट्रक्चर जो है ये कुछ वर्षों में ध्वस्त हो जाएगा, इसलिए सबको इसको ऊपर मनन करने की ज़रूरत है, चेतना करने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी जो महात्मा गांधी का जो मनरेगा योजना थी, मनरेगा योजना को सरकार की मंशा है कि उसको उसमें क्या होता था कि ग्राम सभा के ऊपर सब निर्णय करते थे कि भाई कहाँ क्या काम करवाना है और ग्राम सभा का एक निश्चित था कि इतने दिन आपको रोजगार देना पड़ेगा। नए कानून में उन नियमों को हटा करके ग्राम सभा की भूमिका को लगभग समाप्त कर दिया गया और सब कुछ अधिकारियों के हाथ में दे दिया गया कि अधिकारी कहाँ चाहेंगे। अब अधिकारी कैसा काम करते हैं ये हमसे छुपा हुआ नहीं है, इसलिए अभी चेतना लाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है सरकार की मंशा को और हमें जो है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ करके, चूँकि अभी भाजपा किस प्रकार से सत्ता में बनी हुई है, वोटों का मैनिपुलेशन भी करती है, ईवीएम के ऊपर भी बहुत सारी शंकाएं हैं, इसके अलावा और बहुत सारी जो बातें हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें जनमत बनाना पड़ेगा। आम आदमी जो है उस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है और आम आदमी को जो समझाने की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ बैठ करके
जो बात करते हैं उस बात को जो कार्यकर्ता वो गांव में भी चौपाल पे और चर्चा करें। अभी थोड़े दिन बाद चुनाव आने वाले हैं, इसलिए चौपालें बहुत अच्छी तरह सजेगी। इसलिए हम सब बातों को बहुत गहराई से लोगों को समझाने की, चर्चा करने की जरूरत है। जब चर्चा करेंगे तो जनमत तैयार होगा, जनमत तैयार होगा तो कोई भी सरकार हो उसको मानना ही पड़ेगा। इसी के साथ में मैं अपना विचारों को विराम दूंगा। बाकी और कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष लीलूराम जी तेनान जी से आप भी दो शब्द कहें। आज अरावली बचाओ इस अभियान में पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके अंदर 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली में नहीं मानी गई। तो कल को तो ये कोर्ट से निर्णय करवा देंगे कि 5.5 फुट से नीचे का जो आदमी है उसको आदमी नहीं माना जाए, वो आदमी की श्रेणी में नहीं है। तो जिस पर्वत से हमें हवा मिलती है, पानी मिलता है, नदियाँ निकलती है, नदियों से किसान जो है खेतों में पानी लगा के हमें अनाज पैदा करते हैं। 12,000 चोटियाँ हैं अरावली की, कुल 12,000 चोटियों में जो है 11,000 चोटियाँ जो है 100 मीटर से नीची है। तो 11,000 चोटियों को ख़त्म करना, इसका मतलब पूरे अरावली पर्वत को खा जाना। इस बीजेपी पार्टी के जो धन्ना सेठ हैं उनके लिए ये प्रोग्राम इस पार्टी ने किया है। वो इस पहाड़ को ख़त्म करके और अपनी जेब को भरने के लिए ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, इससे हवा दूषित हो जाएगी। AQR जो है 1000 से ऊपर चले जाएगा, फेफड़े पत्थर के हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन क्या अपने जो वो चुनाव के अंदर घोषणा पत्र जारी करते हैं उसके अंदर से ऑक्सीजन प्राप्त करके देश को देंगे क्या? पर्वत से हमें जो चीज़ मिलती है उसके लिए इस राजस्थान की धरा को जो है उससे वंचित किया जा रहा है। इसके लिए हमें पुरजोर जो है संघर्ष करना पड़ेगा और प्रजातंत्र के अंदर किसी का विरोध करना, संघर्ष करना ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम संघर्ष करेंगे तभी जिंदा रहेंगे, वरना ये जो है न हमें पानी मिलेगा, न हमें हवा मिलेगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इसके लिए जी जान तन मन धन से हमें अरावली बचाने के लिए पुरजोर संघर्ष करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और एक नरेगा के अंदर भी इन्होंने बड़ा जो है महात्मा गांधी के नाम को जो है हटाकर अपनी नई परिभाषा जोड़ रहे हैं और अपनी नई जो है कानूनें बनाकर इसके अंदर जो गरीबों को काम दिलाने का जो पीछे से पहले से जो कार्य चल रहा था उसको एक प्रकार से समाप्त कर रहे हैं। ये जो है इसके ऊपर भी हमें सोचना होगा। जय हिंद। शहर के ब्लॉक अध्यक्ष अजय ढील जी। लाटा जी, अजय जी से बोलो। लाटा जी, अनिल लाटा जी आओ। कांग्रेस पार्टी की ओर से अरावली बचाओ के मुद्दे को देश में जागृत करने का काम या अभियान जो शुरू किया है, ये सत्ता के नशे में बैठे लोग जो आज अपने जीवन की मूलभूत प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं उनको भी ये सत्ता के लोग भूल गए, सिर्फ अपने धन्ना सेठों की जेब भरने के चक्कर में सबको मारने पे उतारू हो रहे हैं। आज जगह जगह देश के लोग
इस बात को लेकर के सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये जो अरावली पर्वत है वो आज का धरोहर नहीं है, ये लाखों वर्ष पुराना जो सिस्टम आज तक देश में बचा है, इसके साथ छेड़खानी करना, इसको खनन और उद्योग का रूप देना, धन्ना सेठों की जेब भरना, क्या वही जगह इन लोगों को मिली है? लेकिन सब एकजुट होकर के, एक मत होकर के अपने सब इसका मुद्दा उठाएंगे और सत्ता के नशे में चूर लोगों को अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये समझाने का प्रयास करेंगे, तब अपना ये अभियान जो है वो सफल होने पे रहेगा। धन्यवाद। महावीर जी बोल जाए महावीर जी, सबलानिया जी भी दो शब्द नारे लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद से ही एक नई ऊर्जा का संचार होता है, हमारे मन में नया जोश पैदा होता है। वर्तमान के अंदर हम परिस्थितियों को देखें तो सभी चर्चाएं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, जो परिभाषा अरावली के लिए दी गई है, वह बेहद चिंताजनक है। वह हम सब के अस्तित्व पर सीधा प्रहार है। अरावली है तो हमारा जीवन है, अरावली के बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। अरावली वह पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला से हमें ऑक्सीजन मिलती है, नदियां निकलती है, हरियाली होती है, जीव जंतु जो है उन सब को और जीवन आश्रय मिलता है। हम सब का यूं कहें कि ये लाइफ लाइन है तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। मैं कहना चाहूँगा कि कल ही एक वन विभाग सर्वेक्षण टीम का सर्वे आया है, उसमें खुल्लम-खुल्ला बताया गया है कि 1,18,000 जो पर्वत की सीमा है, जो 100 मीटर से नीचे है, जो छोटे पर्वत की छोटे जो है पहाड़ियाँ हैं, 1,18,000 100 मीटर के दायरे में आ जाते हैं। 1,18,000 बहुत बड़ी संख्या है और 1,048 श्रृंखलाएं मात्र 100 मीटर से ऊपर की हैं। इसका मतलब हुआ कि ये पर्वत जो है 90% और इस आदेश के और इस परिभाषा के क्षेत्र में आ जाता है। इनका उद्देश्य है इस पर्वत को ख़त्म करना, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना और उनको गुमराह करना। मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी विश्व स्तर पे, इंडिया स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और प्रत्येक गांव-गांव और प्रत्येक व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाएं कि अरावली है तब भी हमारा अस्तित्व है, बिना अरावली के हमारा अस्तित्व संभव नहीं है, कल्पना नहीं की जा सकती है। नरेगा की बात करें तो ये भी ठीक वैसा ही आदेश है, जिस प्रकार से अरावली का आदेश है ठीक वैसा ही आदेश है। इसको केवल ये नहीं है कि इसको मात्र नाम बदला गया है, नहीं, इसके आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया है। आमूल चूल परिवर्तन, जो सुविधा आज प्रत्येक व्यक्ति को मिल रही है, जो व्यक्ति ग्राम के अंदर जाकर के ग्राम पंचायत में अधिकार पूर्वक अपना और काम मांगता था, जॉब मांगता था, कार्ड बनते थे, वो सारी की सारी सुविधाएं जो है वो धरी रह जाएंगी। क्योंकि इसमें जैसा कि हमारे सुनने में आ रहा है, जानकारी मिल रही है कि 70 और 30% का रेशा या 60 और 40% का रेशा, सेंटर का 60 और राज्य का 40, तब भी काम संभव होगा। काम अधिकार नहीं रहेगा जिस प्रकार से और सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने निर्णय लिया था उस समय कि आम आदमी की आवश्यकता है, आम आदमी के पेट भरने के लिए नरेगा को चालू किया गया था और आज उसका संकट जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दम के साथ में संगठित होकर के पुरजोर शक्ति के साथ में और बरकस का विरोध करें ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। जय हिंद, जय कांग्रेस। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस नेता शेर सिंह गोस्वामी जी 2 शब्द लिखे, 2 शब्द बोले। आज
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से के आह्वान पर जो है पूरे राजस्थान में कल जिला हेडक्वार्टर पे अरावली बचाओ अभियान के तहत पैदल मार्च किया गया था। इसी संदर्भ में आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो है भादरा विधानसभा क्षेत्र में जो ये कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, अरावली बचाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह भाजपा की तानाशाह सरकार अरावली को ख़त्म करना चाहती है और पूंजीपतियों के हाथ में अरावली पहाड़ देना चाहती है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इससे घटिया बात हो नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सरकारी कार्यालय थे वो निजीकरण प्राइवेट हाथों में, पूंजीपतियों के हाथ में दी है। इसी तरह साथियों, आज जो ये अरावली वाला जो मामला है ये पूरा जो है पूंजीपतियों के हाथ में देने जा रही है। इसका भरपूर जो है इसका विरोध प्रदेश लेवल पे, केंद्र लेवल पे जो है कांग्रेस पार्टी पूरे जोर से इसका विरोध करती है। इसी से आज अपने इकट्ठे हुए। और साथियों, जिस तरह नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा का नाम इन्होंने बदला है, ये नाम ही नहीं बदला है साथियों। नरेगा को मोदी सरकार धीरे धीरे नरेगा पूरी ख़त्म करना चाहती है, जिससे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जब नरेगा ख़त्म हो जाएगी पूरे हिंदुस्तान में जो है, आज नरेगा की वजह से कितने लोग लाभित हो रहे हैं, कितने लोगों के घरों के चूल्हे जलते हैं। ये नरेगा ही ख़त्म कर देंगे तो कितना बुरा हाल होगा साथियों। इस तरह भाजपा सरकार की इस बात की हम पूरी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि वापस जो है नरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रहना चाहिए, और तभी जाके जो है ये बात सही रहेगी। और नरेगा का लाभ हर गरीब आदमी को मिलना चाहिए, तभी बात सही रहेगी। तो साथियों, आज प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जो है ये कार्यक्रम ब्लॉक पे कमेटी पे हुआ। आप सब साथी पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भादरा देहात और भादरा शहर और अपने जो प्रभारी मुश्ताक जी और भादरा विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे हुए सभी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारीगण और कांग्रेसगण साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो अरावली बचाओ की पैदल मार्च का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो पर्वत श्रृंखला, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, ये लगभग 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखला के अंदर बहुत से जो पर्यावरण के जीव है और बहुत से जो खनिज है वो उनको लूटने के लिए और उन पर कब्जा करने के लिए बीजेपी की जो सरकार है वो उनको पूंजीपति लोगों को लीज पर दे करके उसमें खनन करवाना चाहती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये पर्वत श्रृंखला है। हर आदमी को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ताकि प्राकृतिक रूप से इसको बचाया जा सके। क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो खिलवाड़ हमारे साथ होगा। मरुस्थल से भी हमारी ये रक्षा करती है, आपदा से भी हमारी रक्षा करती है और प्रदूषण से भी हमारी रक्षा करती है। अब अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे साथ भी प्रकृति ऐसा ही खिलवाड़ करेगी, हमारा जीना भी दूर हो जाएगा। तभी हम कांग्रेस लोग और पूरे राजस्थान के लोग इस मुहिम में लगे हैं कि आने वाले समय में सरकार इसके साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ न करे और हम सब मिलकर के इसका विरोध करेंगे। और हरियाणा के लोगों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि वो भी आने वाले टाइम में इसकी आवाज़ उठाएं, दिल्ली के लोग भी इसकी आवाज़ उठाएं, राजस्थान के लोगों ने हमने उठा रखा है, गुजरात के लोग भी इसकी आवाज़ उठाएं, ताकि इस पर्वत श्रृंखला को बचाया जा सके और पर्यावरण को बचाया जा सके। इसी आशा के साथ मैं एक एक सुनने वाले से ये कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम में पार्टीबाजी न होकर के हमारा साथ दें और हम सब मिल करके इसका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश में चल रही अरावली बचाओ को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा भादरा विधानसभा क्षेत्र में जो विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी पहुंचे हैं। तो हम चाहते हैं कि सब
इनमें साथ दें। और जो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले दिन एक नारा लगा रही थे कि एक पेड़ माँ के नाम, वो लोग आज दूर हैं और इस अरावली के ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे। तो सब कांग्रेस पार्टी के भादरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरावली बचाओ के इस विरोध प्रदर्शन में हम शामिल होंगे और निश्चित तौर पर मजबूती और ताकत से एक आवाज उठाने का काम करेंगे। आज सभाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। में सारी दुकान आ जाएगी। तो पहली तो ग्राम पंचायत फैसलो करती कि ग्राम पंचायत तो प्रस्ताव ले करती कि यो प्रस्ताव आपा पूरा भाई टिब्बो सेव करनो है, यो खायो सेव करनो है, बा बात को नहीं क्या 40 तो दे देगी केंद्र है 60 दे देगी, क्या राज्य सरकार किसी को देंगी 2 जगह लट्टू कौन से करे क्योंकि बात तो है 2 जगह कोई एक ही काम चल के अंदर फैलेगा वो सारा पूर्व सांसद राम सिंह कसवा भी पहुंच चुके हैं। राम सिंह कसवा जी पहुंच चुके हैं और हमारे बीच में सिंह जी कसवा हमारे बीच में पहुंचे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राम सिंह जी कसवा जी का पट्टा पहनाकर, कांग्रेस का पट्टा पहनाकर स्वागत करती है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भादरा पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे अरावली बचाओ आंदोलन को के कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर पर संपन्न कर रही है। इस बीच इस ब्लॉक स्तर कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए हमारे पूर्व सांसद राम सिंह कसवा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका समस्त कांग्रेस कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही जिस प्रकार पूरे देश के अंदर भाजपा सरकार अपने तंत्र मंत्र को इस्तेमाल करके महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलकर और महात्मा गांधी नरेगा की नीतियों को बदलकर नया अधिनियम पास कर उसको ख़त्म करने की जो साजिश रच रही हैं, उसके खिलाफ भी आज भादरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अपना विरोध दर्ज करती है। अरावली श्रृंखला राम सिंह कसवा जी पहुंचे हैं। अब 2 शब्द आपको एमपी साहब कहेंगे। थोड़ा सा कार्यकर्ता साथियों, मुझे बहुत खुशी गौरव की बात है कि मुझे प्रोग्राम आने का मौका मिला और आज 2 बहुत बड़ा संकट देश के सामने है। अरावली बचाओ और नरेगा बचाओ, दोनों बहुत खतरनाक कांग्रेस बीजेपी ने किए काम है। और हालात ये है कि अरावली के मामले में तो अगर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ती और आम जनता का इतना समर्थन नहीं मिलता तो ये बिल कभी का लागू हो जाता। और आज बीजेपी भी, उसके नेता भी, मंत्री भी ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को निष्ठ नहीं किया जाता ना कि कभी आगे तक लागू हो सकता है ये। और आपके विरोध की मेहरबानी है ये आज ये कि राजस्थान में इसके टेंडर हो जाते, हरियाणा में टेंडर हो जाते और अरावली लगभग ख़त्म करने का प्रयास किया है। अरावली को नापने का 100 मीटर का या 230 मीटर, क्या मतलब इस बात का? यहाँ तो एक पत्थर नहीं फोड़ना चाहिए था। किस ढंग से अखबारों में फोटो आती है कि इसको ख़त्म करने का जब प्रयास किया गया, तो इसकी निंदा करते हैं और पूरी पार्टी इसके लिए एकजुट है। और बहुत खुशी की बात यह है कि आम आदमी भी ये चाहता है कि अरावली बचेगी। इसके अलावा मनरेगा वो मेरे टाइम बिल पास हुआ था। वो जब मैं सांसद था, पत्रकार महोदय, तब ये बिल पास हुआ था। और इस बिल की एक ही मंशा थी कि आम आदमी को, गरीब आदमी को काम मिले, रोजगार मिले। और नरेगा की वजह से ही गांव में शाम को हर घर में 2 पैसे आया करते थे। साधन संपत्ति अपने हिसाब जीते थे, लेकिन मजदूर का काम नहीं मिलता, उस काम मिलने के लिए। और अब जो बिल पास किया है, ये आप देखो इसमें कितना खतरनाक है। पहले 90% तो था भारत सरकार का हिस्सा और 10% था राज्य सरकार का। आज उल्टा कर दिया, 60 भारत सरकार का और 40 राजस्थान सरकार का। आप जानते हो राजस्थान सरकार के पास क्या हालत है। राजस्थान सरकार नहीं,
पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनकी वित्तीय हालात बहुत खतरनाक है। मैं जब पहली बार सांसद बना था, बाद में अटल जी का राज आया, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा बने थे। हम राजस्थान में काम के लिए गए थे उनके पास। उस टाइम कहा था यशवंत सिन्हा ने, इस देश के वित्तीय हालात बहुत खतरनाक है। उसके बाद तो बहुत कुछ पानी बह गया। मनरेगा का काम आम आदमी का काम है, काम का काम पर और भी काम होते थे। अब इसमें मिट्टी का काम लगभग खत्म होने जा रहा है और पक्के काम होंगे। और पक्के काम के अंदर भी कितने मजदूर लगेंगे आप कल्पना करो। बात 60 और 40 रेशो होता है कच्चे पक्के का, लेकिन 40 इसमें चाहिए मजदूरी और 60 चाहिए मटेरियल, तभी काम चालू हो सकता है। और दूसरा, इसमें जो सीमा लगाई है ना 40 और 60 की, राज्य सरकार के हालात कितने खराब हैं। इसलिए जो हालात हैं उसमें आपने ये बेड़ा उठाने का प्रयास किया है, आप बधाई धन्यवाद के पात्र हो। और 5 तारीख से पार्टी पूरा दोबारा फिर मैंने जारी करके ये निर्देश जान देगी कि हम अपने इस जन से विरोध करने का काम करेंगे। आप एकजुट होकर के लोगों को जोड़ो और आगे बढ़ो। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, कांग्रेस जिंदाबाद। मैं तो 2.5 साल बाद आप कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरावली बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ। सत्ता के गद्दारों से, सत्ता के गद्दारों से अरावली को बचाना है। तू गाड़ी पीछे जा मेरे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्ता के गद्दारों से, सत्ता के गद्दारों से, देश को बचाना है, सत्ता के गद्दारों से देश को बचाना है। बस ये बचाओ। देखो भाई, धन्यवाद। अरावली बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन बचाओ, अरावली बचाओ, जीवन बचाओ। सत्ता के हत्यारों से अरावली को बचाना है, सत्ता के हत्यारों से अरावली को बचाना है, सत्ता के हत्यारों से अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्ता के लुटेरों से अरावली को बचाना है, सत्ता के लुटेरों से अरावली को बचाना है। सत्ता के लुट महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके हम हमारा हक रहेंगे। मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। तब हम एसडीएम कोर्ट पहुंच चुके हैं, कार्यालय उपखंड अधिकारी के यहाँ। और यहाँ ये प्रदर्शनकारी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। को बचाना है, इस सत्ता से अरावली को बचाना है।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, अरावली जिंदाबाद, अरावली हमारा अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे। लेके रहेंगे, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, मानवता बचाओ, अरावली बचाओ, मानवता बचाओ, अरावली बचाओ, मानवता बचाओ, अरावली बचाओ, मानवता बचाओ। अरावली बचाओ। तो इस प्रकार से यहाँ कांग्रेस उन्होंने जो है गांधी पार्क से शुरू करके जो है कार्यालय उपखंड अधिकारी तक यहाँ पैदल मार्च किया अरावली बचाओ के नारे के साथ में, और इसके साथ ये ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी थे। और यहाँ विधानसभा को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने अरावली का जो आज अभियान यात्रा चलाई है, ये हमारे जन स्वास्थ्य और हमारे देश की जो श्रृंखला ये बिगाड़ने पर सत्ता लगी है, उसको बचाने के लिए हमने आज ये पद यात्रा निकाली है। अरावली बचाओ, देश बचाओ, पूरे राजस्थान को बचाओ। तो ये जो अरावली है हमारे राजस्थान का एक मुकुट है, जिसको आज ये बैठी हुई सत्ता इसको खराब करना चाहती है, इसकी आबो हवा को नष्ट करना चाहती है, जनजीवन को अस्त व्यस्त करना चाहती है। इसलिए हमने आज ये पद यात्रा शुरू की है। ये पूरे देश में चल रही है और मैं राजस्थान के और ग्रामीण के सभी शहर के वासियों से भी निवेदन करती हूँ कि आप भी इस यात्रा में शामिल हों और जगह जगह जाके आप अपना ये पर्यावरण बचाओ। आज अगर ये अरावली नहीं रहेगी तो ये जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जंगल, जीवन, जल ये हमारी आवश्यकता है, ये पर्यावरण हमारी आवश्यकता है। अगर ये कट जाते हैं, ये अगर इनको खनन नहीं रोका तो ये आज पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ये जो जल है, जीवन है, जंगल है, इनकी हमें आवश्यकता है। ये हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर है। तो मैं आप सबसे ये मीडिया से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर जंगल भी कट जाएंगे तो जो जंगली जानवर है, आज जो लोग कह रहे हैं कि आज शेर आ गया, चित्ता आ गया, तो ये किस वजह से आ रहे हैं? ये जो लोग हैं जंगल को बर्बाद करना चाहते हैं, अरावली को नष्ट करना चाहते हैं। इस वजह से पूरा जो शहर है वो पूरे जंगल के रूप में व्याप्त हो रहा है। सारे जंगली जानवर सारे शहरों में आने लगे हैं। अगर जंगल नहीं रहेगा तो शेर, चीते, जानवर कहाँ जाएंगे? ये तो इंसान को ही खाएंगे। तो ये पूरी सृष्टि को नष्ट करना चाहते हैं। मैं इस सत्ता में बैठे हुए सबको मैं कहना चाहती हूँ कि ये रोकिए इसे, और जो जनजीवन है उनका आप अस्त व्यस्त ना कीजिए, और ये खनन जो माफिया है उन पर अंकुश लगाएं। मेरा आपसे यही निवेदन है मीडिया की तरफ से कि आप जितना हो सके इसको प्रचार करें और जनता को जागरूक करें। आपका बहुत बहुत अध्यक्ष जी, आपका जो ब्लॉक है उसका आगे क्या कार्यक्रम आज के बाद? आप देखिए, ये जो बीजेपी सरकार है हमें चुप बैठने नहीं देती। हम विपक्ष में हैं, इसलिए आगे से आगे जो प्रोग्राम है, अब आज तो पद यात्रा अरे ये अरावली की निकाली है, कल को ये महानरेगा की भी आएगी, क्योंकि इन्होंने जो श्रमिक लोग हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनका भी भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। अब देखिए, आज तो हम पद यात्रा निकाल रहे हैं अरावली को बचाने के लिए, कल हम पद यात्रा निकालेंगे थोड़े दिन बाद में गांधी जो श्रमिक हैं, जो महानरेगा है, उसको बचाने के लिए। तो ये जो सत्ता है रोज नया नया अपना प्रपोगंडा लाती है और योजना बनाती है, रात को बनाती है, दिन में पर्ची आ जाती है। उसी हिसाब से ये काम कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ पे अमीर लोग रहेंगे, जो गरीब है वो यहाँ से हट जाएंगे। इनकी यही नीति है, क्योंकि जंगल ये काट रहे हैं, पहाड़ ये काट रहे हैं और अरावली को ये काट रहे हैं, तो ये नरेगा भी ये बंद कर रहे हैं। तो सारा जनजीवन इन सरकार ने अस्त व्यस्त कर दिया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगला एजेंडा भी हमारा महात्मा गांधी नरेगा योजना पर ही होगा, क्योंकि इन्होंने तो अपना एक योजना बना ली है कि आगे हम महानरेगा को भी हटाएंगे, इन गरीबों को भी हटाएंगे। मतलब क्योंकि बीजेपी सरकार को गरीब लोग पसंद आते ही नहीं है, क्योंकि ये अमीरों की पार्टी है।
यहाँ अमीर लोग बसते हैं, गरीबों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो ये नरेगा को भी हटाने चाहते हैं। तो आगे से हम ये भी कहेंगे कि हम नरेगा के लिए भी लड़ेंगे। आज हम अरावली के लिए लड़ रहे हैं, कल हम नरेगा के लिए भी लड़ेंगे। यही हमारा विजन रहेगा। हम जब तक ये सरकार नहीं जाती है, हम इसी तरह से इसी ग्राउंड पर इसी जगह हम लड़ते रहेंगे, एक रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आज प्रभारी जी हाँ प्रभारी जी अच्छा प्रभारी जी ध्यान कौन है नहीं हाँ सॉरी हाँ बोलो सर। मुश्ताक खान पीसीसी सचिव भादरा ऑब्जर्वर भादरा विधानसभा प्रभारी। आज का जो कार्यक्रम था अरावली को बचाने के लिए और मनरेगा कानून जो पास किया है केंद्र सरकार ने, उसको ख़त्म करने के लिए या उस बिल को वापस लेने के लिए जन आंदोलन के रूप में हम इसको, हमारी पार्टी का निर्देश है, खड़ा करेंगे। और जन आंदोलन भी एआईसीसी से लेकर के बूथ स्तर तक एक लय और एक सुर के अंदर जाएगा। इस तरीके का आंदोलन होगा, क्योंकि अरावली एक भारत का हार्ट है, दिल बोलते हैं। अरावली के बगैर भारत का दिल धड़कना बंद हो जाएगा। इनकी नीति और नियति में इतनी खोट और इतना खराबा है कि सिर्फ अडानी के लिए काम करते हैं। पहले इन्होंने रिजर्व बैंक का जो रिजर्व बैंक का नाम ही पैसे को रिजर्व रखना था, वो खजाना खाली किया अडानी के लिए। अभी अरावली में जो बहुमूल्य संपदाएं हैं, खनिज है, मिनरल्स है, उनको ये अडानी को देना चाहते हैं। इसके लिए ये अरावली में कोर्ट के थ्रू ये प्रावधान लेके आए ताकि उनके ऊपर उंगली नहीं उठे। लेकिन कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा और जो ये खनन का जो लिमिट इन्होंने हटाई है वो वापस वही रखनी पड़ेगी। ये अरावली आज एक जन आंदोलन बन चुका है। और मनरेगा में बता दूं, मनरेगा चालू हुई थी तो मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी और समस्त कांग्रेस जनों ने मजदूरों की दयनीय हालत को देखते हुए मनरेगा चालू की थी। मनरेगा आने से पहले मजदूर मजदूरी के लिए दर दर भटकते थे, उनको मजदूरी नहीं मिलती थी, काम नहीं मिलता था। मनरेगा में काम की गारंटी दी गई और उस गारंटी का ये परिणाम हुआ कि आम जो काम कराना चाहता है, फैक्ट्री का जो काम हो चाहे खेती का काम हो, मजदूर के घर पे जाने लग गया। ये मजदूरी हालत में आपको भी पता है ये सुधार हुआ। तो ये चाहते हैं अंबानी अडानी की जो फैक्ट्रियां हैं उनको सस्ते में मजदूर मिले, ये जो पैसा आ रहा है ये अंबानी अडानी को दिया जाए। और जो केंद्र और राज्य का जो इन्होंने मिश्रण रखा है, जानबूझ के रखा है, तो ये आने वाले समय में इसको ठेका प्रथा कर देंगे। जो काम होंगे, गाँवों के काम भी दिल्ली से तय होंगे और ये ठेका प्रथा ये अडानी को दिया जाएगा। सब काम ये अडानी के लिए कर रहे हैं। तो मेरी मीडिया के बंधुओं से भी गुजारिश है कि इन आंदोलनों को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दिखाए। और हमारा अगला लक्ष्य है मंडल और बूथ स्तर तक इस जो आंदोलन है कार्यक्रम को चलाया जाएगा। और आज हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद राम सिंह कसवा जी और वरिष्ठ कांग्रेस जन इस मार्च में पधारे। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार। मीडिया बंधुओं ने भी कवरेज किया, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। तो आज इस प्रकार से भादरा के कांग्रेस के पदाधिकारी और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी जो है यहाँ आए और धरना प्रदर्शन करते हुए एक गांधी पार्क से और उपखंड कार्यालय तक यहाँ प्रदर्शन किया और अपनी बात कही। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।